हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नुस्कृत। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर कीवर्ड के बारे में। व्हेन टू यूज सुपर कीवर्ड, हाउ टू यूज सुपर कीवर्ड। सो इन दोनों क्वेश्चंस पे हम मेन फोकस कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू यूज सुपर कीवर्ड। सो जब कभी भी आपके प्रोग्राम के अंदर इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, दैट मीन्स आपके दो क्लासेस के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, देन ओनली यू कैन यूज सुपर कीवर्ड. So super keyword comes into picture when there is an inheritance in your program. Now let's see कि आपके पास दो क्लासेस है, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, राइट। पेरेंट क्लास के पास कुछ मेथड्स हैं और चाइल्ड क्लास के पास भी कुछ मेथड्स हैं। पेरेंट क्लास के मेथड्स को चाइल्ड क्लास के मेथड ने ओवरराइड किया हुआ है। There are some member variables in your parent class. There are some member variable in your child class. Now parent class और child class के कुछ member variables हैं जिनका नाम सेम है, राइट। अब लेट्स से कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी एक फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, राइट। तो आपके प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से फंक्शन को रेफर कर रहे हैं? आप अपने पेरेंट क्लास वाले फंक्शन को रेफर करना चाहते हैं या फिर आप अपने चाइल्ड क्लास वाले मेथड को रेफर करना चाहते हैं, राइट। सो जब कभी भी हमारी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पे हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं टू रेफर टू आवर पेरेंट क्लास। सो बेसिकली सुपर कीवर्ड आपके पेरेंट क्लास को रेफर करता है, राइट। नाउ लेट्स सी, लेट मी राइट सम कोड स्निपेट एंड देन वी विल डिस्कस कि हो क्या रहा है, राइट। ओके, सो बेसिकली अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, राइट। चाइल्ड क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है एंड मैंने मेन क्लास के अंदर, जो हमारी मेन टेस्ट क्लास है उसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है, उसके अंदर मैंने एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, राइट। ओके, सो जब हमने इसको रन किया तो आप अगर कंसोल पे देख पा रहे हैं, टर्मिनल पे देख पा रहे हैं, तो हमारे पास पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है और फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है। सो दैट मीन्स कि जब कभी भी अपने किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब कभी भी हम अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एंड देन हमारा जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। सो दैट मीन्स अगर आप आउटपुट के हिसाब से भी देखें तो पहले आपका क्या रन हुआ होगा? पहले आपका ये रन हुआ होगा, राइट, एंड देन आपका ये वाला रन हुआ होगा। तभी तो आपका पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ और फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ। सो दैट मीन्स internally also your program runs your parent constructor first and then your child constructor, right। तो अभी हमने बात किया कि जब कभी भी हम अपने पेरेंट क्लास के मेंबर वेरिएबल को या पेरेंट क्लास के मेथड को रेफर करना चाहते हैं तो हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहां तो हमने सुपर कीवर्ड यूज किया ही नहीं, राइट। अपने आप ही पेरेंट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया। सो बेसिकली आपके प्रोग्राम ने इंटरनली क्या किया होगा कि आपके इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहली लाइन में ये सुपर इंक्लूड कर दिया होगा। ये सुपर इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि पहले पेरेंट क्लास को हम रेफर कर रहे हैं एंड देन हमारा जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो रहा है, राइट। सो आपका अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट योर प्रोग्राम इंसर्ट this statement to your program so that first your parent constructor is being called and then your child constructor, right। so एक बार क्विकली क्या करते हैं, ये सुपर वाली लाइन इंक्लूड करके भी एक बार रन करा के देखते हैं। सो लुक, मैंने क्या किया, मैंने आपके चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड, ये जो सुपर वाली लाइन थी बेसिकली सुपर फंक्शन, ये मैंने मेथड को इंसर्ट कर दिया, ये वाली लाइन। और अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो हमें सेम ही आउटपुट मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, विच इज पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली अगर आप नहीं भी इंसर्ट करते हैं ये लाइन तो आपका प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट वो लाइन इंसर्ट कर रहा होगा, राइट। Let's see one more fact about super keyword. So let's try to switch this statement. पहले हम child constructor कॉल करते हैं, पहले child constructor वाली लाइन लिखते हैं और फिर super keyword वाली लाइन लिखते हैं। So let's see what happens, right? So look, मैंने क्या किया, मैंने आपकी print statement ऊपर कर दिया और super keyword को नीचे कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो ये लाइन हमें एरर दे रहा है। That means कि हमेशा जब कभी भी अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आप ये सुपर वाली लाइन यूज कर रहे हैं, बेसिकली आप क्या बोल रहे हो कि आप अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। तो जब कभी भी आप ये लाइन अपने किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करेंगे, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, सो इट शुड बी योर वेरी फर्स्ट लाइन।
ये आपका बीच में या लास्ट में कहीं नहीं आ सकता। अगर आप अपनी पेरेंट क्लास को रेफर करना चाहते हैं तो इट शुड बी योर वेरी फर्स्ट लाइन इन योर कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, तो जब हमने इसको रन किया तो हमें आउटपुट में मिला कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। तो अगर आप किसी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो दैट मस्ट बी योर वेरी फर्स्ट कॉल इन योर कंस्ट्रक्टर, राइट? नाउ आई एम creating some member variables in a parent class in the child class, and I am trying to initialize those variable using the parameterized constructor. So let me write the code and then we'll discuss what is happening and how it is happening, right? Okay, so अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, so what I have done is I initialized x and y in the parent class. I created a parameterized constructor in the parent class which is basically initializing x and y, right? I created one more variable in the child class which is num class, and I created a constructor which is initializing all the three variables x, y and num in the child class. Now आप सोच रहे होंगे कि चाइल्ड क्लास के पास तो x and y नहीं है, लेकिन हर एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को एक्सेस कर सकती है, राइट? ये बात हम सब जानते हैं। तो जब कभी भी अगर चाइल्ड के पास x and y नहीं है तो इट विल initialize the x and y class of the parent class. Now first of all let's try to run this program and see कि क्या आउटपुट आता है। Okay, तो जब मैंने इसको रन किया तो हमारा जो आउटपुट आया वो क्या आया? पेरेंट कंस्ट्रक्टर एंड चाइल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। परफेक्ट। सो बेसिकली हुआ क्या होगा वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने बोला कि हम एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर की जैसे ही कॉल हुई होगी वो कहाँ गया होगा? वो यहाँ गया होगा। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो चाइल्ड क्लास, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसके साथ आप x को एसोसिएट कर दो, उसके साथ आप y को एसोसिएट कर दो, उसके साथ आप num को एसोसिएट कर दो। अब क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास खुद के x एंड y वेरिएबल नहीं थे, इसने क्या किया? इसने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब पेरेंट के पास x एंड y है, सो जब उसने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो दैट मींस उसके पास भी अब x एंड y है, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसने क्या किया? इसने वैल्यू असाइन करा दी विच इज 100। परफेक्ट, यस और नो? हमारे पास क्या हुआ? ओके, परफेक्ट, राइट? सो अब हमारे पास इसने क्या किया? इसने ये वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी। तो जैसे ही हमने अपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया चाइल्ड के, इसने क्या किया? इसने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है? इसको x एंड y मिल गया क्योंकि पेरेंट के पास x एंड y था, तो इसने क्या किया? इसने वैल्यू असाइन करा दी एंड देन फाइनली इसने अपने num को वैल्यू असाइन करा दी एंड ये वाली लाइंस इसने प्रिंट कर दी, ठीक है? ये हो गया। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ काम रिपीटेडली कर रहे हैं। क्या काम रिपीटेडली कर रहे हैं? आपके पेरेंट क्लास के अंदर भी हम x और y को इनिशियलाइज करा रहे हैं। जो पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, हमने क्या लिखा है उसके अंदर? दिस डॉट x इक्वल्स टू x, दिस डॉट y इक्वल्स टू y। दैट मींस जो पेरेंट क्लास के पास x एंड y हैं हम उनको इनिशियलाइज करा रहे हैं यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, राइट? हमने चाइल्ड क्लास के अंदर भी सेम चीज लिख दी है। क्या लिख दिया है? दिस डॉट x इक्वल्स टू x, दिस डॉट y इक्वल्स टू y, दिस डॉट num इक्वल्स टू num। तो ये जो दिस डॉट x और दिस डॉट y है, basically we are referring to the variables of parent class, right? So that means कि यहाँ पे ना, अब हम सेम काम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास में भी तो कर ही रहे हैं। So यहाँ पे हम ये ना लिख के हम क्या कर सकते हैं? हम कॉल कर सकते हैं सुपर। बेसिकली हम उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं जिससे कि हम जो रिपीटेडली टास्क लिख रहे हैं वो हमारा कम हो जाए, राइट? तो हम यहाँ पे क्या भेज सकते हैं? हम y भेज सकते हैं एंड x एंड y हम सुपर कीवर्ड के साथ भेज सकते हैं। नाउ एक बार इसको रन करा के देखते हैं। सो जैसे ही हमने इसको रन कराया, आप टर्मिनल पे देख पा रहे हैं पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड चाइल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो दैट मींस हुआ क्या होगा? दैट मींस जैसे ही आपने इस कंस्ट्रक्टर, इस चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कॉल यहाँ गई और इसने देखा कि ये अपने पेरेंट वाले को कॉल कर रहा है, तो फिर कॉल कहाँ गई? यहाँ गई। अब इसने क्या किया? अब इसने x को वैल्यू असाइन कर दी 10, राइट? y को वैल्यू असाइन कर दी 20 एंड फाइनली वापस आके num को वैल्यू असाइन कर दी क्या? 100 एंड देन ये प्रिंट कर दिया। तो सबसे पहले कॉल कहाँ गई? कॉल यहाँ पे गई, इसने वैल्यू असाइन करी, पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, ये वापस आया, num को वैल्यू असाइन हुई 100 एंड चाइल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राइट? अब
अभी हमने देखा कि आप केवल सुपर वाली जो लाइन है, जो आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं पेरेंट क्लास का यूजिंग सुपर कीवर्ड, वो आप पहली लाइन में ही कर सकते हैं, अदरवाइज वो एरर देगा। तो सिमिलरली यहां भी है, अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, पेरेंट क्लास का, सो दैट शुड बी योर वेरी फर्स्ट लाइन इन योर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। सो अगर आप इस लाइन को स्विच करेंगे दिस डॉट नम से या फिर प्रिंट स्टेटमेंट को ऊपर लेके जाएंगे तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि हमें पता है कि सुपर के थ्रू जब हम पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश करते हैं, सो दैट शुड बी आवर वेरी फर्स्ट लाइन इन आवर प्रोग्राम, राइट। ओके, सो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने पेरेंट क्लास के अंदर भी एक डिस्प्ले फंक्शन को ऐड कर दिया है, एंड आई हैव इंक्लूडेड अ डिस्प्ले फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास एज वेल। And now what I am trying to do is I am calling the constructor of the child class, which will basically assign the values to x, y and num, and then I am calling the display function of child class, right? So let's try to run this code. So जब हमने इसको रन किया तो अगेन हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू असाइन कर दिए हैं x, y एंड num को, और जो हमारा प्रिंट हुआ है वो क्या प्रिंट हुआ है, चाइल्ड डिस्प्ले 10, 20 एंड 100। दैट मीन्स कौन सा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है, चाइल्ड वाला फंक्शन कॉल हुआ है। नाउ एट दिस पॉइंट अगर आप चाहते हैं कि आपका पेरेंट क्लास का डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल हो, या फिर आप चाहते हैं कि आप चाइल्ड क्लास का नहीं प्रिंट कराना चाहते, चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन नहीं कॉल करना चाहते, आप पेरेंट क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे जाएंगे, सुपर कीवर्ड डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर देंगे, और जब आप इसको रन कराएंगे तो आप आउटपुट में देख पा रहे हैं कि आपका पेरेंट वाला डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल हुआ है विच इज दिस, एंड आपका चाइल्ड वाला फंक्शन भी कॉल हुआ है विच इज प्रिंटिंग ऑल द 3 नंबर्स, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू स्विच दिस लाइन, राइट। पहले चाइल्ड वाले वेरिएबल्स प्रिंट कराते हैं, फिर पेरेंट वाले वेरिएबल्स प्रिंट कराएंगे। ओके, तो जब मैंने इसको स्विच किया तो हमारा पहले चाइल्ड वाले वेरिएबल्स प्रिंट हो गए, यहां पे आप देख पा रहे हैं, फिर हमारे पेरेंट वाले वेरिएबल्स प्रिंट हो गए। सो दैट मीन्स कि अगर हम सुपर कीवर्ड के थ्रू किसी मेंबर वेरिएबल को या फिर किसी फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, सो दैट मीन्स वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन हम अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहे हैं तो वो हमेशा आपके चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन होगी, राइट। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहीं से बोलें कि इसके पेरेंट के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। यहां पे तो ये कोई एरर नहीं दे रहा है, बट एक बार रन करा के देख लेते हैं। सो जब आपने इसको रन करने की कोशिश की तो एक अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ गई। सो दैट मीन्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको केवल जो सुपर कीवर्ड है वो आप किसी चाइल्ड क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बताने के लिए कि यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास की पेरेंट की बात कर रहे हैं, राइट। अब लेट्स से हम सुपर कीवर्ड के थ्रू सारी चीजें तो एक्सेस कर पा रहे हैं पेरेंट क्लास की, यस और नो। हमने क्या किया, हमने उसका मेथड भी ट्राई किया एक्सेस करने का, हमने वेरिएबल्स भी ट्राई किए, तो हम सब कुछ सुपर कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। बट नाउ लेट्स सी, मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ विच इज इंटीजर, या फिर एक काम करते हैं, हम इस डिस्प्ले फंक्शन को पब्लिक की जगह प्राइवेट कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को प्राइवेट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो आपके चाइल्ड क्लास में अभी वो एक एरर दे रहा है, और एरर क्या कह रहा है कि मेथड डिस्प्ले फ्रॉम द टाइप पेरेंट इज नॉट विजिबल। दैट मीन्स भले ही आप सुपर कीवर्ड के थ्रू मेंबर वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई वेरिएबल या कोई मेंबर फंक्शन, कोई मेंबर मेथड आपका प्राइवेट है फॉर योर पेरेंट क्लास, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट है, वो केवल पेरेंट को ही विजिबल होगा। सो आई होप आपको सुपर कीवर्ड का फंडा समझ आया है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कब हम यूज करते हैं, राइट। सुपर कीवर्ड को कभी भी अगर हम सुपर कीवर्ड का यूज कर रहे हैं टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, तो दैट मीन्स वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन होगी। कभी भी हम प्राइवेट मेथड को या प्राइवेट वेरिएबल को पेरेंट क्लास के सुपर कीवर्ड के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट है और इट विल बी प्राइवेट टू द पेरेंट क्लास ओनली। सेकेंडली, हमने ये डिस्कस किया कि जब कभी भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास का, तो अगर हम सुपर कीवर्ड नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोग्राम वो लाइन इंसर्ट कर देता है और हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का कॉल होता है, राइट।
सो दीज वर सम की पॉइंट्स फ्रॉम द वीडियो। आई होप अब अगर आप सुपर कीवर्ड से रिलेटेड कोई एमसीक्यू एनकाउंटर करते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव टेस्ट या फिर इन योर इंटरव्यू ड्राइव्स, राइट, या फिर आपसे कोई इंटरव्यू में आपका कोई क्वेश्चन पूछता है सुपर कीवर्ड के बारे में, सो यू विल बी एबल टू आंसर अबाउट सुपर कीवर्ड कि सुपर कीवर्ड क्या होता है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या सिनेरियो है जहां पे हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे, कहां पे फेल होगा, तो आप ये सब चीजें इस वीडियो के बाद बता पाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।